बेटी, जियालिन, क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? चाचा चाची आप आ गए। शादी का सर्टिफिकेट मिल चुका है और अभी भी चाचा चाची बुला रहे हो। ज्योतिषी ने शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। माफ कीजिए, मैं अभी भी अभ्यस्त नहीं हूँ। आखिर हुआ क्या है? चाची बात यह है, आज रात में और जियालिन दोनों स्ट्रीट फूड खाने गए थे। वह समुद्री भोजन शायद साफ नहीं था और जियालिन ने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसलिए पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम भाग रही हो? किसी गंदी जगह से समुद्री भोजन खा रहे हो। अगर कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा? यह सब मेरी गलती है। डिंग जियालिन के परिवार वाले कौन हैं? डॉक्टर, मैं उसकी माँ हूँ। मेरी बेटी को कुछ तो नहीं हुआ? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और थोड़ी सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं और 2 दिन की ड्रिप और हल्का भोजन करें, सादा खाना खाएं। उसके पेट में बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ? बच्चा? कौन सा बच्चा? डॉक्टर, मेरी बेटी को 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अगर एंटीबायोटिक दी जाए तो क्या भ्रूण पर असर पड़ेगा? मरीज गर्भवती ही नहीं है। क्या आप लोगों को गलती हुई है? कौन सा शुभ मुहूर्त? मैंने कहा था ज्योतिषी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब जूनो को पता चला कि तुम्हारी बहन का गर्भवती होना झूठ था, वह यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा। हम जानते थे कि वह दुखी है, इसलिए हमने उसे परेशान नहीं किया। बाद में उसने कहा कि वह थोड़ी हवा खाने बाहर जाना चाहता है। हमने उसे रोका नहीं, लेकिन जब वह वापस वार्ड में आया तो उसने तुम्हारी बहन को देखा। शुक्र है कि जल्दी पता चल गया, वरना जियालिन को शायद चिंता थी कि जूनो को उसके झूठे गर्भवती होने का पता चल जाएगा और वो उसे छोड़ देगा, इसलिए उसने ऐसा किया। ये बेवकूफ लड़की गर्भवती होने जैसी बातों के साथ भी मजाक करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जूनो नाराज हुआ। ये सब उस ज्योतिषी की गलती है जिसने गलत दिन चुना। अभी कौन सा शुभ मुहूर्त है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। माँ, जियालिन की हालत अभी इतनी खराब है, आप उसे और मत डांटो। मेरे ख्याल से अगर क्षुनु ने जियालिन को छोड़ दिया, मुझे डर है कि जियालिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही बड़ी समस्या है। एक आदमी के लिए उसने ऐसा किया। कितनी बेवकूफी है। अभी सबसे जरूरी, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द क्षुनुओं को ढूंढना चाहिए। पापा, क्या आपने क्षुनुओं को फोन किया है? तुम्हारे पापा ने फोन करना चाहा तो मैंने रोक दिया। मुझे लगा कि तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है, इसलिए पहले तुम्हें फोन किया। चाहता था कि तुम उसे ढूंढो। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। तुम लोग यहाँ जियालिन का अच्छे से ख्याल रखना, दुखी मत हो। पापा, मैं चलता हूँ। ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे से भी माफी मांगोगे? मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इस बच्चे का क्या करोगे? अगर मैं तुमसे विनती करूँ, बच्चे की खातिर यहीं रुको, क्या तुम मान जाओगे? मरीज गर्भवती ही नहीं है। क्या तुम लोगों ने गलती की है? ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या करूं?
सुनो, मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल गई हैं। देखो, जब तुम चले गए थे, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। वो बात को दिल पर ले लेती है। अभी उसे सिर्फ तुम ही समझा सकते हो। चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, कृपया उसे माफ कर दो। पहले उससे मिलो। मैं तुमसे भाई होने के नाते विनती करता हूं। मां, कोई खबर मिली? फोन उठाता भी नहीं, मैसेज का जवाब भी नहीं देता। पापा, क्या तुम्हारे अगले 2 दिनों में अकादमिक सम्मेलन नहीं है? मां की कल 1 दिन की मीटिंग है, वरना तुम दोनों पहले चले जाओ। मैं यहां उसका ख्याल रखूंगा। उसकी ये हालत देखकर हम कैसे चैन से जा सकते हैं? सुनो, चाचा चाची, आप दोनों पहले आराम करने चले जाइए। यहाँ मैं देखभाल कर लूंगा। सुनो, माफ कीजिए। क्या आपको पानी चाहिए? माफ कीजिए। इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। कभी भी ऐसी बेवकूफी भरी हरकत मत करना। मैं आपके लिए तौलिया धोकर लाता हूं। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? माफ कीजिए। मैं वाकई तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। मैं बस डर गया था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था और मैंने बिना सोचे झूठ बोल दिया। माफ कीजिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कृपया मुझे मत छोड़ना। क्या यह गर्म है? तुम भी कुछ खा लो, मैं अकेले नहीं खा सकता। मुझे भूख नहीं है, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। जियालिन, अपना हाथ नीचे कर लो। अगर तुम हाथ इतना ऊपर रखोगी तो खून वापस बहने लगेगा। तुमने मेरी इतनी देखभाल की, तुम्हें बहुत थकान होगी। सोचो, जब मुझे कार ने टक्कर मारी थी, तुम दिन रात अस्पताल में मेरे पास बैठी रहती थी। मेरा तुम्हारी देखभाल करना तो बनता है। तुम्हारा मतलब? क्या यह मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाने का तरीका है? अभी तुम किसी चीज के बारे में मत सोचो, बस अच्छे से आराम करो। बाकी सब बातें बाद में, पहले ठीक हो जाओ। तुम्हारी यह हालत, इसकी बड़ी वजह मैं ही हूं। तो क्या मेरी यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? आओ। जियालिन, तुम लोग बात कर रहे हो, मैं फल लेने चलता हूँ। तुम लोग आओ। नहीं नहीं, हमारी बात हो चुकी है। मैं पहले आता हूँ, तुम लोग बात करो। ठीक है, जियालिन को आम पसंद है। मुझे पता है।
सब चले गए। अब मुंह बनाकर किसको दिखा रही हो? अब तो सब खत्म हो गया। बच्चे वाली बात पकड़ी जाने के बाद क्रूनो अब बस मुझे टाल रहा है। वह मुझसे फिर कभी प्यार नहीं करेगा। मैं वाकई मरना चाहती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी हांगकांग से लौटा हूँ, सीधे तुमसे मिलने आ गया। तुम ऐसा सोचकर जीना चाहती हो? क्या तुम मेरे लायक हो? पहले शांत हो जाओ। तुम कह रही थी कि वह तुम्हें टाल रहा है। अभी उसका क्या रवैया है? और क्या रवैया हो सकता है? शुरू से ही बच्चे की वजह से मुझसे शादी की, लेकिन अब न सिर्फ वह पछता रहा है बल्कि मेरे माता पिता भी सहमत हैं। शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित? यह तो सीधे मुझे मौत की सजा सुनाने जैसा है। हमने वास्तव में उसे रोकने के लिए कुछ छोटी मोटी चालें चली। अब वह पर्दाफाश हो चुका है, फिर भी उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि वह भावनाओं को महत्व देने वाला इंसान है। दूसरी बात, वह तुम्हारे प्रति थोड़ा भी भावुक नहीं हो सकता। कम से कम वह तुमसे नफरत तो नहीं करता। तुम इतना निराश मत हो। तुम इस तरह से किसी आदमी का दिल नहीं जीत सकती। जब तुम ठीक हो जाओगी तो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना जारी रखना। वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ मेरे प्रति कृतज्ञता जताने के लिए ऐसा कर रहा है और हमारे रिश्ते की एकमात्र डोर भी टूट चुकी है। वह कभी भी कहीं भी मुझे छोड़ सकता है। वह कहाँ जाएगा? तुमने अभी शादी का लाइसेंस ले लिया है, तुम कानूनी पति पत्नी हो। क्या वह इतनी आसानी से चला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वह न जाए, लेकिन उसका दिल मेरे पास नहीं है। यह भी सच है। मैं तुमसे पूछती हूँ, वह यांग जिनरान क्या अभी भी तुम्हारे डिजाइन सेंटर में है? प्रतिद्वंद्वी को अपने पास रखकर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जूनो जल्दी नहीं भागेगा? मुझे लग रहा था जूनो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। मैं बहुत कठोर नहीं बनना चाहती। मुझे डर है कि वह मुझे संकीर्ण मानसिकता वाली समझेगा, लेकिन अब मुझे वाकई डर है कि वह मुझे छोड़ देगा। दूसरों के प्रति सहनशीलता खुद के प्रति क्रूरता है। मेरी नजर में अभी जब वे इतने करीब हैं, तो कभी ना कभी कुछ गड़बड़ होगा ही। तुम कोई तरीका सोचो, उसे अपनी नजरों से दूर करो, समझी? तुमने यह खीर कैसे बनाई? बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी सिखा दो। खीर बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा करो, अगली बार तुम्हें खानी हो सीधे मुझे फोन कर देना, मैं आकर बना दूंगी। और चाहिए तो मैं पहले बर्तन धो देती हूं, तुम आराम करो। जूनो, जियावेन तुम वापस आ गए। तुम जैसे बड़े आदमी को यहाँ खाना बनाते देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं जैसे भाई बिल्कुल नाकाबिल लग रहा हूँ। अरे यह क्या बात है? वैसे तुमने कुछ खाया है क्या? इस बर्तन में थोड़ा दलिया बचा है, शायद तुम थोड़ा और खा लो। प्यार में डूबा आदमी बिना खाए पिए भी भूख नहीं लगती। यह तो सही है, फिर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। मेरी चिंता मत करो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा बहुत लड़कियों जैसा हो गया हूँ? पहली बार प्यार में पड़ा हुआ एहसास। तुम दोनों को एक साथ आने में बहुत मुश्किलें आई, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, क्या जिया लिन ऊपर है? मैं अभी ऊपर जाकर उसकी खैरियत पूछता हूँ। वह ऊपर किताब पढ़ते हुए लेटी हुई है, तुम उसके पास जाओ। तो तुम अपना काम करते रहो। डिंग गेगे, मैं सलाम करने आया हूँ। गेगे क्या? अस्पताल से छुट्टी होने पर पालकी भी नहीं आई। कैसी हो? कुछ बेहतर लग रहा है और कहीं तकलीफ है। तुम ठीक हो ना? अगर यहां अभी भी दर्द हो रहा है तो शूनुओं को तो जानलेवा दर्द हो रहा होगा। इस बारे में मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच में शूनुओ जैसा अच्छा आदमी, तुम उसे कैसे धोखा दे सकती हो? मैं अब कभी नहीं करूंगी। ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सुनो जियालिन, शूनुओ जैसे आदमी के साथ
तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देनी होगी जो काम आएगी। वो है तुम्हारा सच्चा प्यार। समझी? समझ गई। इस बार की सीख काफी दर्दनाक थी। ठीक है, अगली बार नहीं। सुनी? तो मैं चलता हूं। आज तुमने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं? परफ्यूम भी लगाया है। कहीं प्यार तो नहीं कर रहे? अपनी फिक्र करो। चलता हूं। तुमने फिर दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? आदमियों को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। यही तुम्हारी प्राइवेसी है। उस दिन तुम मुझे जाने से रोक रहे थे। इसी लड़की के साथ थे ना? ये क्या है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा फेस मास्क लगाना बाकी है अभी तो। एंगल से तस्वीर अच्छी आई है। क्या हुआ? मैं किसी के साथ फैशन शो देख रहा था, इतना बड़ा मामला बना दिया। मेरा फेस मास्क भी छीन लिया। वह क्यों? तुम्हारी वो छोटी मॉडल्स और सेलेब्स कहाँ हैं? तुम बार बार ये वो क्यों कह रहे हो? उसका नाम है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका नाम है। उसका नाम यांग एक्साइनवन है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसे डिजाइन सेंटर में मिला था। एक छोटी सी डिजाइनर के लिए तुम इतने परेशान क्यों हो? और उसे इतने महत्वपूर्ण शो में ले गए? नहीं, तुम्हें जलन हो रही है। आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम इतने परेशान क्यों? आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। अगली बार अमेरिकन फैशन वीक में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? चूंकि तुमने पता लगा ही लिया है, मैं तुम्हें बताता हूं। वो लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जिसे मैं पसंद करता हूं, कैसी लगी? क्या हाई एंड और स्टाइलिश नहीं लगती? फोटो का एंगल अच्छा है। ये क्या एक्सप्रेशन है? भाई को गर्लफ्रेंड हो गई है। तुम्हें एक बहन के तौर पर खुश होना चाहिए। जलन की भी एक सीमा होती है। बस जलन ही जलन। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे जलन नहीं है। वह देखने में ही अच्छी लड़की नहीं लगती। तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? तुम उसे सिर्फ एक बार मिले हो। तुम कैसे जानते हो वो अच्छी लड़की नहीं है? तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम दुनिया की किसी भी लड़की के साथ रह सकते हो, बस उसके साथ नहीं। मुझे पता था तुम यही कहोगे। अगली बार मैं कोई और लड़की घर लेकर आऊंगा, तब भी तुम यही कहोगी। मुझे पता है तुम उससे जल रही हो क्योंकि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है ना? वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। हाँ। तुम मर्दों की आंखें ही खराब है। हम मर्दों की आंखें खराब कैसे हैं? हम मर्दों को क्या हो गया है? मैं कहता हूं तुम दोनों भाई बहन, तुम्हारी लड़ाई कभी खत्म क्यों नहीं होती? थोड़ा पानी पी लो। मैं तुमसे कहता हूं तुम सही समय पर आए हो। मेरी बहन को एक्साइन के बारे में पता चल गया है। वो बिल्कुल राजी नहीं है। तुम उसे समझाओ। ये क्या हो रहा है? बोलो। इससे पहले मैंने तुम्हें एक्साइन के बारे में बताया था। तुमने हाँ में सिर हिलाया था, और अगर तुम नहीं होते हम इतनी जल्दी साथ नहीं हो पाते। बोलो जल्दी से, उसे समझाओ। तुम्हारी बीवी जियालिन वो जियावन वो। ठीक है, तुम सबने मुझसे छुपाया। बहुत अच्छा किया। इसका क्या मतलब है? तुम दोनों का क्या हुआ है? बोलो। कुछ नहीं। जियालिन, तुम और मेरे भाई ने क्या साजिश रची है? यांग एक्साइनवन मेरे भाई के साथ क्यों है? यह संयोग मत कहना, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं।
जियालिन, यह तुम्हारे भाई का निजी मामला है। यह कोई साजिश नहीं है। तुम तो बहुत उदार हो। जिस औरत से प्यार किया उसे दूसरे को दे दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे भाई को तुम्हारी बातें पता चले। मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रतिनिधि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई के साथ प्यार में एक दिन भी नहीं सह सकता। जियावन के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बारे में फैसला कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, इसलिए मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर कभी नहीं, किसी और औरत के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। इस हालात में मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम जियावन को देखो। अब सिर्फ जियावन ही नहीं प्यार कर रहा, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले यह करना चाहिए, खुले दिल से उन्हें आशीर्वाद दो। कितनी अच्छी बातें करते हो। मेरे भाई के साथ खेल तो नहीं रही। तुम किसी पर भी शक करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई सच्चा है या नहीं, तो तुम्हें दूसरे को देखना चाहिए। जियावेन को देखो, जियावेन अभी हर दिन खुशहाल है। इसमें क्या बुराई है? और मैं एक दर्शक के रूप में मैं केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही रहो। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे भी मेरे भाई के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम आराम करो, मैं घर जा रहा हूँ। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। यांग जिनरान, तुम इंतजार करो। वे वास्तव में पहले प्यार थे। हाँ, है। तुम थोड़ा और विस्तार से बताओ। वे दोनों ही कॉलेज के समय से ही साथ थे और फिर किसी कारण से अलग हो गए। मेरा भाई भी इस बारे में बात नहीं करने देता, लेकिन जब वो सिंगापुर से वापस आया तो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। कहते हैं ना, ये अजीब है, मिलना तो एक चमत्कार है। बाद में दोनों एक बार फिर बार में मिले। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगा था कि वे बार में काम करते हुए मिले थे। पता नहीं था कि वे पहले प्यार थे। नहीं, क्या पहला प्यार इतना महत्वपूर्ण है? तुम नहीं जानते कि पहला प्यार एक व्यक्ति के दिल में कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लगता है कि उसका जिनरान के प्रति प्यार वैसा ही है जैसा मेरा उसके प्रति है। जियालिन, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो निश्चित रूप से छोड़ देगा, बस समय की बात है। अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं उसे छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। अरे, मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम क्या कर रहे हो। निश्चित रूप से मेरे बारे में सोच रहे हो। अगर मैं कहूं कि नहीं, अगर नहीं तो तुम हर समय मुझे देखते हो, हर काम करते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे खाना खाना है। मैं बहस नहीं कर रहा। थोड़ी देर में डिजाइन सेंटर में कुछ काम है। क्या तुम वाकई अभी आ रहे हो? कुछ नहीं, सहकर्मी है, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। जिनरान, चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं, तुम लोग पहले जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है, जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो चलते हैं।
यही तुम्हारा डिजाइन है, तुम्हारा यह स्तर। सुनने का नाटक कर रहे हो? मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ तुम्हें शर्मिंदा करने से बचा जाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर शर्मिंदा तो हो रही हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कम आंका था, तो यही बात करते हैं। अगर तुम मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही हो, तो मैं कहना चाहूंगी कि छोड़ दो। मैंने साफ कह दिया है। किसने कहा तुमसे यह बात करने के लिए? मैंने कहा था महत्वपूर्ण बात है। तो यह क्यूनो की वजह से है। क्यूनो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, मुझे काम करना है। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, चाहे काम की बात हो या निजी। मैंने साफ कह दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हमेशा मासूम बनने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को समझती हूँ। एक के बाद एक को धोखा दे रही हो। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या मैंने सही कहा? मुझे लगा था कि तुम्हें डिजाइनर बनने का कितना शौक है, इसलिए तुम हमारी कंपनी में काम कर रही हो। लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा इससे कहीं बड़ी है। तुम बहुत धूर्त हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कह रही हो? मेरे भाई ने मुझे सब बता दिया है। वह तुम्हें सच्चे प्यार से देखता है, लेकिन मैं साफ देख रही हूँ, तुम सिर्फ उसका फायदा उठा रही हो, उसे बहका रही हो। तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है। अब तुम किसी मूर्ख राजकुमार को ढूंढ रही हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे भाई को जानती तक नहीं। तुम्हारा भाई कौन है? मेरा भाई कौन है? डिंग जियावेन। इसी स्टूडियो में तुम दोनों ने साथ काम किया, साथ क्रिएट किया और साथ फ्लर्ट भी किया। अगर तुम कहती हो कि तुम उसे नहीं जानते, तो यह बहुत झूठ लगता है। तुम उसे बहुत प्यार से बुलाती हो। वाइस प्रेसिडेंट का नाम तुम इतनी आसानी से लेती हो। यांग एक्सायनवैन, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, अपने सपनों में मत खो जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। जियालिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अभी क्या चल रहा था? क्या तुम हो? तुम हेड ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हो। लेकिन क्या तुम मेरी बात सुनोगी? एक्साइन तुम। भाई, तुम उसका पीछा करना बंद कर दो। इस तरह की औरत तो बस हमारे पैसे के पीछे ही है। वह तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हें पता है ना? क्या तुम्हारा ये शोर खत्म हो गया? अगर तुम यांग एक्साइन को नहीं जानते, तो बकवास मत करो। वह कैसी है, क्या मुझे नहीं पता? भाई, होश में आओ। शायद तुम ही होश में नहीं हो। यांग एक्साइन को तो पता ही नहीं मेरी असली पहचान, समझे? ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें जो छोटा सा राज बताया था? वही मेरी पहचान। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पहचान हम दोनों के लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर देगी। तो फिर तुम मुझे बताओ, क्या मेरी खास पहचान की वजह से ही मुझे कंपनी में लिया गया? मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस दिन सुपरमार्केट में तुम्हें देखते ही मैं सबसे पहले तुम्हारे डिजाइन किए कपड़ों से प्रभावित हुआ, फिर तुम पर ध्यान गया और फिर तुम्हारे बनाए स्केच देखे। मुझे लगा कि तुम्हारी प्रतिभा को यूं ही नहीं छिपने देना चाहिए, इसलिए मैंने कंपनी की तरफ से तुम्हें काम पर रखने का फैसला किया। क्या सच में कोई स्वार्थ नहीं था?
थोड़ा सा तो था, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं यहां काम करने भी नहीं आता। ठीक है एक्साइलन, मुझ पर गुस्सा मत करो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, और फिर मेरा कोई बुरा इरादा भी नहीं था, है ना? गुस्सा मत करो। सुन रही हो? क्या हुआ? अभी भी नाराज हो? बिल्कुल नाराज हूँ। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, तुम एक छोटे से कर्मचारी का हाथ पकड़कर इधर उधर भाग रहे हो, तो फिर मैं यहाँ कैसे काम करूंगी? मैं सच में तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे डर था कि तुम मेरी पहचान जानकर भाग जाओगी। मैं भाग क्यों जाऊंगी? क्योंकि तुम उन आम लड़कियों जैसी नहीं हो। अगर तुम पैसे के पीछे भागने वाली होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। सच में मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ। ये मेरी पहचान, क्या ये हम दोनों के बीच अनावश्यक परेशानी पैदा करेगा? ऐसा कहना तो बड़ा ही तर्कसंगत लग रहा है। सारे तर्क तो तुम्हारे पास हैं। बिल्कुल नहीं। ये कैसे भी हो मेरी ही गलती है, चाहे काम की बात हो या निजी। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है मुझे मत दोष देना, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हूं किसी भी बात पर। खाना पीना ठीक से नहीं होता, नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी चलाने में भी मन नहीं लगता। यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक से काम पर जाना होगा, ठीक से काम करना होगा, अच्छी तरह सोना होगा, अच्छी तरह आराम करना होगा। ठीक है, तुम मुझे चिंता मत करवाओ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें जरूर घर लेकर जाऊंगा। मेरे मम्मी पापा को तुमसे मिलवाऊंगा। मम्मी पापा तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। कहते हैं मछली की याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड की होती है। 7 सेकंड के बाद उसे पहले की बातें याद नहीं रहती। सब कुछ फिर से नया हो जाता है। मेरी याददाश्त इतनी लंबी क्यों है, इतनी स्पष्ट? मैं अभी ये सब भूलना चाहता हूं। मुझे मछली बना दो, या फिर मेरी यादों को डुबो दो। आज पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, पापा की हैंडसमनेस सिर्फ मुझसे थोड़ी ही कम है। आज तो बड़े बेटे ने भी खुद टेबल सेट की है। हाँ, आज किसका जन्मदिन है ये देखो, है ना पापा? मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। एक बेटा और एक बेटी खुद मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार कर रहे हैं। हांगकांग में रहते वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। पापा, आज सिर्फ एक बेटा और बेटी नहीं, आपका जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे शुनुओ कहाँ है? शुनुओ लेट हो गया। लेट भी नहीं हुआ, मैंने उसे केक लाने भेजा है। हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहती हो। आज तो तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, तुम्हें प्राथमिकताएं समझनी चाहिए। पता है मम्मी। मम्मी पापा, मैं पहले शराब ले आता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। मैडम, बाहर कोई बेटे को मिलने आया है। मैं देखती हूँ। बॉस लिन, नमस्ते। आप कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट से हैं। मेरा नाम यांग एक्सायनरन है।
कंपनी में बात कर लेते, घर तक क्यों आ गए? तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिया बेन, आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। घर पर काम की बात नहीं करते। ये तो मुझे पता है। यांग जिनरान, मेरी गर्लफ्रेंड। माँ, तुम तो हमेशा कहती थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलवाऊं। आज का मौका तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पहले आ जाओ। चलो। ये क्या है? यह मैजिक कैमरा है। बहुत मजेदार है। अच्छा पापा, अंकल, ये यह जिया बेन की पुरानी डिजाइन सेंटर की सहकर्मी है। माँ, मैंने कहा था कि वह। खैर, घर का खाना है, आराम से बैठो। आज मेरा जन्मदिन है, घर पर सब साथ खाना खाएंगे, कोई औपचारिकता नहीं। जिया वैन, उनका ख्याल रखना, सब जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। पहले कंपनी में मिल चुके हैं। मैंने सोचा आज तुम इतने व्यस्त क्यों हो। पता चला कि पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। ऐसे मौके पर उन्हें बुला लिया। साफ साफ तोहफा मांग रहे हो। पापा का कभी कभार जन्मदिन आता है, तोहफा देना तो बनता है। तुमने तो पहले ही जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रखा है ना? हाँ, भूल ही गया था। अंकल, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। यह हमारी कंपनी का गिफ्ट बैग क्यों इस्तेमाल किया? यह भी कंपनी का सामान इस्तेमाल कर रहे हो। माफ कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। अंकल, सुना है आप शौक से लिखते हैं, इसलिए आपके लिए एक स्याहीदानी चुनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो मैं देख लूं। लो। बहुत सुंदर है। दुआनी स्याहीदानी, अच्छा चुनाव है। इसलिए तुमने पहले इतने सारे कलमदवात खरीदे थे। लगता है तुमने पहले से ही रिसर्च कर रखी थी। पापा, आपके स्याहीदानी तो मशहूर कारीगरों से बनवाए गए हैं। इस क्वालिटी की चीज तो पेपर वेट के लिए भी ठीक नहीं। ऐसे मत बोलो। जब ले आए हैं तो मना कैसे करें। आओ आओ, आराम से बैठो। इसे हटा दो, यहाँ रखकर रास्ता रोक रहा है। केक आ गया। माफ कीजिए, ट्रैफिक जाम की वजह से देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंकल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लंबी उम्र पाइए। शुक्रिया शुक्रिया, आपको परेशान किया। बैठिए बैठिए। क्या देख रहे हो? जल्दी बैठो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सब लोग आ गए हैं। आज मेरा जन्मदिन है, तो फिर कुछ खास कहने को नहीं है। उम्र हो गई है, ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं ठीक हूँ। सब मेरी गलती है। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्साइनरिन। तुम हार नहीं मान सकते। बस ये याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इससे मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता मत करो। पिछले दिनों मैंने आपसे जो बात की थी, आप भूल तो नहीं गए? चिंता मत करो, मैं इस बारे में सोच ही रहा था। थोड़ी देर में मौका देखकर उससे बात करूंगा। हाल ही में क्रूनो का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है आज अगर उससे बात की जाए तो वह मान जाएगा। मैं सच समझ रहा, इस जुनून में ऐसा क्या खास है जो तुम उसके लिए इतना कुछ कर रही हो? क्या माँ बाप को भी छोड़ दोगी? मैं सच में शांति से रहना चाहती हूँ, उसके साथ रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ। जब हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, माँ समझ गई। यह सुनो। पापा ने सुना है कि वह शतरंज खेलता है, तो उसे स्टडी रूम में ले गए हैं। सुनो, तुम्हारा शतरंज बहुत अच्छा है, हमें अक्सर खेलना चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे हराने देना होगा।
अंकल, ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मुझे हराने देते हैं। तो अगली बार जब भी मेरे पास समय होगा, मैं तुरंत आपके साथ शतरंज खेलने आऊंगा। पापा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्यों आपके साथ खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाएगा। वह बहुत व्यस्त रहेगा। सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आपने कहा। ग्रुप ने शेंजन में एक सहायक कंपनी खोली है। हांगकांग का व्यवसाय संभालने के लिए मैं इसे बहुत महत्व देता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और जियालिन इसकी तैयारी में जुट जाएं। आपको क्या लगता है? सुनो, दरअसल माया आपके विकास के लिए सोच रही है। शेंजन में बहुत अवसर हैं और वहाँ जटिल पारस्परिक संबंध भी नहीं है। और मैं भी आपके साथ वहाँ जा सकती हूँ। क्या यह दोनों हाथों में लड्डू नहीं है? आंटी, आपकी भलाई में मैं वाकई जानता हूँ, लेकिन शायद इस बार मुझे आपकी इच्छा के विपरीत जाना पड़ेगा। क्यों? मैं तुरंत हाँ नहीं कहने को नहीं कह रही, पहले सोच लो। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। इस्तीफे का पत्र भी लिख चुका हूँ। तुम इस्तीफा देना चाहते हो? पहले झून वो की बात सुनो। मुख्य बात यह है कि इस दौरान कंपनी में काम करते हुए मुझे लगता है कि मेरा अपना पेशा कंपनी के व्यवसाय से मेल नहीं खाता। मैं कंपनी में रहकर भी कोई खास मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद बाहर जाकर कुछ करना चाहता हूँ। जब तुम्हारा मन बना ही लिया है तो अगला कदम क्या है? जब मैं सिंगापुर में काम कर रहा था, एक आर्किटेक्चर फर्म में था। हाल ही में वह यहाँ देश में व्यवसाय फैलाना चाहता है और मालिक जियरुई मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने भी मुझे साथ जुड़ने को कहा है। मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है यह मेरे पेशे से मेल खाता है और मैंने पहले भी यही पढ़ा है, इसलिए मैंने यह बात जियावेन को बता दी। जियावेन ने भी मुझे ऐसा करने की अनुमति दे दी। जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। धन्यवाद आंटी। जियालिन, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। मेरी योजना थी कि इस बारे में इन दिनों तुम्हें बता दूं, लेकिन समझाने की जरूरत नहीं। तुमने जो फैसला किया उसमें मेरा ख्याल नहीं रखा। तुम्हारे दिल में ये कुछ नहीं है। सच में नहीं, मैंने वाकई तुम्हारे बारे में सोचा है। मैंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी क्षमता से कुछ हासिल करना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुमने यह फैसला किया। तुम अभी भी उस यांगिक सायनरैन को भूल नहीं पाए हो। जियालिन, मैंने इस दौरान जो कुछ किया है तुमने सब देखा होगा। मैं भी तुम्हारी तरह सोचता हूँ। हम दोनों को सच्चे अर्थों में प्रेमी बनना चाहिए, एक जोड़े की तरह। रुको, मेरा फोन आ रहा है। हाँ जियरुई, क्या हुआ? मैं अभी घर जाने की तैयारी कर रहा हूं। ऑफिस चलो। ठीक है, तुम्हें मेरा थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, जल्द मिलते हैं, बाय। मुझे ऑफिस जाना है, जियरुई ने मुझे बुलाया है। तो क्या मैं कल तुम्हें फोन करूं? नहीं। सुनो जियालिन, मेरे पास काम है। सुनो, कल फोन करूंगा। जल्दी घर जाओ। यांगिक सायनरैन, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी क्यों के दिल तक नहीं पहुँच पा रहा। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम दिन भर हमारे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुम्हें इस तरह मनमानी नहीं करने दूंगा। मैं डिंग जियालिन तुमसे हार नहीं मानूंगा। क्या हो गया? यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। माँ, मैं एक्साइनिंग के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम और यांगिक सायनरैन, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तुम क्षुनुओं की बात पर भाई पर गुस्सा मत निकालो। इस मामले में मैं खुद समझदार हूँ। माँ, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। तुम लोगों को पता नहीं है, यांगिक सायनरैन पहले क्या करती थी? वह नाइट क्लब में काम करती थी। वह एक बार गर्ल थी, तुम्हें पता है? अगर यकीन नहीं हो तो चाची से पूछ लो, मैंने उसे कई बार देखा है। वह बार में 1-2 दिन का काम नहीं था। क्या तुम्हें यह पता था? ये बिल्कुल असंभव है। जियालिन, तुम बकवास बंद करो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? हाँ, मुझे भी लगता है कि वो एक अच्छे परिवार की लड़की है। मैंने भी कई बार गर्ल्स देखी है, जब मैं हांगकांग में था तब।
मैंने एक्साइनन के परिवार से मुलाकात की है। एक्साइनन ऐसी लड़की नहीं हो सकती, भले ही उसने बार में काम किया हो। वो कभी भी बार गर्ल जैसा काम नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया है। मुझे लगता है कि लड़के बाहर कैसे भी खेलें, यह सामान्य है। शादी की बात है। यह यांगेक सायनन उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार एक ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकता जिसके नाम पर दाग लगा हो। लेकिन पहले तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी प्रतिभा की सराहना करते हो। वह कर्मचारी के लिए मूल्यांकन था, लेकिन बहू के रूप में वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। अच्छे से बात करो। किसी के नाम पर दाग लगाना क्या होता है, ये अभी तय नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। इतने साल भी तो निकल गए। माँ, मेरे पिछले 20 साल के जीवन पूरी तरह से तुमने मेरे लिए प्लान किया था। क्या मेरी शादी भी तुम ही प्लान करोगी? फिर तुम शुनुओ और जियालिन की बात क्यों मान लेती हो? और एक्साइनन के साथ मेरी बात तुम नहीं मानती। ठीक है, तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी खुशी मैं खुद प्लान करूंगा। अरे डिंग जियावेन, तुम पागल हो गए हो क्या? इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कोई भी मेरी चिंता नहीं करता। अपने कमरे में जाओ। पत्नी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शुनुओ और जियालिन की बात से तुमने अभी तक सबक नहीं लिया? हम माता पिता कैसे अपने बच्चों से जीत सकते हैं, भले ही जीत जाए वे खुश नहीं होंगे। जब मैं हांगकांग में था तब किसी ने मुझसे कहा था, इंसान के लिए सबसे जरूरी है खुश रहना। तुम यह क्यों नहीं समझते? क्या बूढ़े हो गए हो? बेटा और बेटी अलग होते हैं। बेटी की शादी होकर चली जाती है, लेकिन बेटा आगे चलकर मेरे कारोबार को संभालेगा, मेरे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। मैं उसे एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, साधारण परिवार की लड़की जो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। कारोबार कारोबार, जब हमने शादी की थी तब हमारे पास क्या कारोबार था? पत्नी, तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, कारोबार सब कुछ नहीं है। ये खुशी के बराबर नहीं है। कारोबार होने से क्या होता है? इंसान के लिए सबसे जरूरी है खुश रहना। मुझे पता है मैं परेशान कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने इतनी बार कहा है, लेकिन तुमने इतनी बार सुना है, फिर भी शायद इस बात को समझ नहीं पाए। अरे जियालिन, मैं तुम्हारी हार लेकर आ रहा हूं। 1709 कमरा। ठीक है, मेरा इंतजार करना। आओ जियालिन, मैं तुम्हारे गले में हार पहना देता हूं। नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है अपनी प्यारी औरत को दूसरे की दुल्हन बनते देखकर? दर्द हो रहा है ना? जियालिन, शिनरान अब तुम्हारी भाभी हैं। वे दोनों प्यार की वजह से आज तक साथ आए हैं। अगर तुम इस बात पे कहोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जियावेन के प्रति ईमानदार हो? जियावेन के प्रति कैसे अनईमान हो? मुझे याद है हम इस मुद्दे पर सैकड़ों साल से बहस कर रहे हैं, फिर यह खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या आगे चलकर जब हम साथ रहेंगे तो रोज इसी बात पर झगड़ा करेंगे? अगर तुम मुझे पर्याप्त विश्वास दिलाओ तो क्या तुम्हें लगता है मैं रोज इसी बात पर उलझता? तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता हूँ? फिर तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? तुम्हें खुद से प्रयास करना चाहिए, न कि मुझसे पूछना चाहिए कि क्या करूं। क्या यह मेरा प्रयास नहीं है? यह क्या है? खुद खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। कैसा लगा? मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हारे पास एक सुंदर जोड़ी कानों की बालियां नहीं है। एक बार मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी तो तुम्हारे लिए खरीद ली। पसंद आई? तो बताओ, क्या यह प्यार के नियमों में शामिल है? कभी कभार का सरप्राइज? छे, मुझे लगा था तुम सच में लड़कियों को खुश करना नहीं जानते। लेकिन पहले ही बता दूं, ये बालियां बहुत सस्ती हैं। बिल्कुल भी नाक भौं नहीं सिकोड़ना। अगर तुमने खरीदी है तो मेरे लिए बहुमूल्य है। शुनो,
दरअसल मुझे बहुत कम चाहिए। बस तुम ऐसे ही हर पल मेरे बारे में सोचते रहो। बस इतना ही काफी है। चियाओशु, मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की है। तैयारी किस बात की? मेरे माता पिता से एक बड़ी लाल बस्ती ले लेना। हाँ मिंग वेई, थोड़ी देर में चियाओशु तुम्हें हमारे रिश्तेदारों से मिलवाएगी। मिलो, परिचित हो जाओ। बाद में जब तुम्हारी बात पक्की हो जाए तो सबके घर जाना होगा। ठीक है, समझ गया चाचा। चलो उतर जाते हैं। लगता है मेरे माता पिता को तुम अच्छे लगे। हम किसकी शादी में आए हैं? ये तो बहुत संयोग है। काका भागो मत, गाड़ी खतरनाक है। काका, पापा, तुम भी चाची की शादी में आए हो? चाची? उसकी चाची यांग जिनरान है। यांग जिनरान, यांग जिनलेई। दुनिया तो बहुत छोटी है। सोचा नहीं था कि हम एक ही शादी में आएंगे। तुम लोग दूल्हे के मेहमान होगे। जियाविन मेरा चचेरा भाई है। तो जो जियाविन के पीछे पड़ी रहती थी, जो ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, वह तुम्हारी बहन है? अब समझ आया। बहुत बढ़िया। जियो जुई, माँ के पास आओ। जिनान और जियाविन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है जो किसी के पीछे पड़ी रहती है वह मेरी बहन नहीं है, है ना? काका आज बहुत स्टाइलिश लग रहा है। पापा, तुम यह बुरी आंटी को क्यों लाए? बहुत बुरा लगा। काका, शाबाश बच्चा। जियो जुई, देखो, बोलते ही बुरा बोल दिया। हम बच्चों से भी ज्यादा असमझ है। मिस डैन, गुस्सा मत हो। बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे हर दिन शरारत करते हैं। तुम उससे झगड़ा मत करो। जियो जुई, पापा, ये क्या है? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, तो तुम्हारा परिवार है? पापा, उसका तलाक हो चुका है। तलाक? तुमने कहा था वो सिंगल है। हाँ। अब वो न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। ये क्या हो रहा है? काका चलो यहाँ से, यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलो अंदर पास आते हैं। पापा, मैं आज आपके साथ नहीं सो सकता। आज मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। आप और दादी मुझे याद मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। काका चलो। चलो। पापा बाय। सुपर बदमाश आंटी। काका, यह बच्चा, ये बच्चा कोर्ट ने तुम्हें दे दिया है ना? यह सब क्या हो रहा है? वह तुमसे एक चक्र बड़ा है, यह तो ठीक है, लेकिन उसका तलाक भी हो चुका है और एक बच्चा भी है। चियाओशु, क्या तुम हमें मार डालना चाहती हो? माँ, मुझे बस उसे पसंद है और वह मेरी वजह से ही तलाकशुदा है। बच्चे की देखभाल उसकी माँ करेगी। यह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। यह बच्चा एक दिन, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एक दिन शादी खत्म होने के बाद मैं तुमसे हिसाब करूंगा। चलो अंदर चलते हैं। सच में? चियाओशु, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तभी मुझे अपनी बात उन्हें बता देनी चाहिए थी। अब क्या करें? किसे पता था कि ऐसा होगा? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो अंदर चलते हैं। हेलो बॉस लियो। क्या माल कस्टम में फंस गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? तुम फिर से जा रहे हो? ये बॉस लियो तुम भी जानते हो, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चियाओशु, शरारत मत करो। अभी जो माहौल था, अगर मैं रुक गया तो तुम्हारे माता पिता को और परेशानी होगी। शरारत मत करो, ठीक है? पहले मैं चलता हूँ। गाओ मिंगवेई। तुम
माफ करना। क्या खूबसूरत लड़की है। आज कितने हल्के कपड़े पहने हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भी कितने स्टाइलिश लग रहे हो। क्या छोटी लड़कियों को पटाने आए हो? क्या बात कर रहे हो, मैं तो मेहमान के तौर पर आया हूं। ठीक है, तुम ही मेहमान हो। कैसा लगा? हमारे शाही शादी समारोह का माहौल महसूस किया? महसूस तो हुआ। तेरे कपड़े देखकर ही पता चल गया माहौल कितना बड़ा है। लेकिन ये मंजर ठीक ठाक ही है। जब मेरा भाई शादी करेगा तो यकीनन इससे बेहतर होगा। मैंने सुना है वे कहीं मालदीव जा रहे हैं। आदरणीय मेहमानों और प्रियजनों, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। हम दोनों नवविवाहितों का स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कृपया सभी मेहमान अपने स्थान ग्रहण करें। अब हमारे नवविवाहित जोड़े अंगूठियों का आदान प्रदान करेंगे। अब हम दूल्हा और दुल्हन को एक साथ मिठाई खिलाएंगे। भाई, मेरी राय में कुछ बातें दिल में ही रखनी चाहिए। आखिर मर्द हो ना, तुम्हें याद रखना चाहिए एक औरत तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रही है। चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा।
मुझे लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा सपना या बुरा सपना? बिल्कुल अच्छा सपना। तो फिर हम इस सपने में हमेशा के लिए जिएंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं, क्योंकि कल से हर सुबह जागने पर मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगा और रात को मैं तुम्हें अपनी बाह पर सुलाऊंगा। आगे इस कमरे के हर कोने में तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी यादें होंगी। जिया बेन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। माँ, गुड मॉर्निंग। तुम्हें लगता है यह पजामा पहनना फैशनेबल है? पजामा सिर्फ अपने कमरे में पहनने के लिए होता है। बाहर आते समय ठीक से कपड़े पहनो। तुम्हारे घर में यह नहीं सिखाया गया। माफ कीजिए। माँ, गुड मॉर्निंग। अब सुबह नहीं हुई। तुम दोनों ठीक से तैयार होकर ही बाहर आना, समझे? पजामे के बारे में बताना भूल गया था। हम जल्दी ही नीचे आते हैं। कोई बात नहीं। माफ कीजिए मुझे। आज पहला दिन था, मुझे आदत नहीं थी। मैंने सोचा घर पर हूँ, इसलिए मैं पजामा पहनकर बाहर आ गया। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नानी का परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी मांगे थोड़ी सख्त है। मेरी माँ हमें इस पजामे में बाहर जाने की इजाजत नहीं देती है, इसलिए पूरी तरह से तैयार होकर ही बाहर जा सकते हैं। इतना जटिल? हाँ, तो अब मुझे पता चल गया। तुम अभी कुछ दिनों से ही आए हो। असहज होना स्वाभाविक है, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे एडजस्ट किया जा सकता है। चिंता मत करो। और हाँ पत्नी, मेरी माँ ने कहा कि कंपनी इन दिनों लिस्टिंग की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए हमारा हनीमून ट्रिप शायद थोड़ा टल जाएगा। माफ करना पत्नी। कोई बात नहीं, काम सबसे जरूरी है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बस रोज तुम्हारे साथ रहना ही काफी है। क्या अच्छी पत्नी हो तुम। तो चलो जल्दी से दांत साफ करके नहा धोकर खाने चलते हैं। हाँ ठीक है। चलो। तुम भी इतने सख्त मत बनो, वो अभी पहले दिन ही आई है, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। शुरुआत में मैं भी ये सब नहीं समझती थी। पूरे दिन शॉर्ट्स पहनकर घूमती रहती थी। यही तो वक्त है नियम बनाने का, जब अभी अभी आई है। बिल्कुल सही। मैंने सिर्फ मजबूरी में उसे डिंग परिवार की बहू के रूप में स्वीकार किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उसकी हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या डिंग परिवार? जो आ गया वो अपना ही है। पापा, तुम बाहर वालों का पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। गुड मॉर्निंग।